जनता को गोबर में मिला दिया है मोदी मोदी करने के चक्कर में। इसलिए आप जब भी पत्रकारिता की बात करेंगे तो आपको अजय शुक्ला के जैसों का ही उदाहरण खोजना पड़ेगा। मई के महीने में गलवान घाटी को लेकर बोलने वाले कुछ और पत्रकार थे। उनके लिए आसान नहीं था, कोई गद्दार कह रहा था, कोई कुछ और, जबकि वे अपने पेशे और देश के प्रति सच्ची वफादारी निभा रहे थे। बता रहे थे कि चीन घुस आया है, ये छिपाने और इससे छुपने की खबर नहीं है। इन्हीं में से एक है सुशांत सिंह, जो आज भी गलवान के 3 साल होने पर बेधड़क ट्वीट करते रहे और याद दिलाते रहे। जो लद्दाख में भारत और चीन के बीच में जो समस्या हुई बॉर्डर पर, वो पहली बार लोगों को जानकारी हुई उसको मई 2020 की शुरुआत में। और जब ये खबरें बाहर आनी शुरू हुई कि लद्दाख में, चाहे वो गलवान में हो, चाहे वो पैंगोंग त्सो लेक के ऊपर हो, भारत और चीनी सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की मार पिटाई कर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो काफी लोगों ने ये कहने की कोशिश की, काफी पत्रकारों ने, काफी कमेंटेटर्स ने, काफी जो सरकार के साथ लोग हैं, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि या तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या अगर हुआ भी है तो वो बहुत ही मामूली बात है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जब मेरे जैसे कुछ पत्रकारों ने और कुछ और लोगों ने इस पर रिपोर्टिंग की कोशिश की, तो लोगों ने कहा कि ये सब रिपोर्ट्स गलत हैं और चीन ने भारत की किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है। ये बात फाइनली सामने आई जून में, जबकि 20 भारतीय सैनिक मारे गए गलवान में। उसके बाद इस बात को छुपाना सरकार के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, बहुत ही मुश्किल था। पर उससे पहले जो हुआ, जो कुछ पत्रकार सच्ची बात बोल रहे थे, चाहे वो अजय शुक्ला हो, चाहे वो सुहासिनी हैदर हो, चाहे वो जनरल पनाग हो अपने कॉलम्स में, उन पर बहुत बुरी तरह से हमले किए। इसका पूरा मई गुजर गया कहते कहते कि अप्रैल से ही चीन की सेना घुस आई है। सरकार ने यह बात देश से क्यों छुपाई, और छुपाई तो क्या कर लिया? क्या सरकार केवल इसी रणनीति पर काम कर रही थी कि खबर देश की जनता तक ना पहुंचे? अगर वो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर चीन को रोकने में लगी थी तो क्यों नहीं उसे वहां से पीछे धकेल पाई? राहुल गांधी ने तो 29 मई 2020 को ट्वीट किया था कि सरकार चुप है इसलिए अटकलें बढ़ रही हैं, सरकार को वस्तु स्थिति के बारे में बताना चाहिए। राहुल पर बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया। उस हमले का अंदाज बीजेपी के प्रचार के अनुरूप ही था कि राहुल तो पप्पू हैं, उन्हें क्या पता। कुल मिलाकर सरकार सीमा पर बढ़ते तनाव की खबरों से अनजान नजर आती रही, मगर राहुल गांधी एक बार फिर से इस मामले में सही साबित हुए और लगातार ट्वीट करते रहे। 3 जून 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का लिंक ट्वीट कर देते हैं कि क्या भारत की सीमा में चीन के जवान घुस आए हैं। 5 जून 2020 को राहुल तीसरी बार ट्वीट करते हैं कि सभी देशभक्त लेफ्टिनेंट पनाग का लेख पढ़ लें। 9 जून 2020 को राहुल गांधी फिर से रिस्क लेते हैं और कहते हैं कि क्या रक्षा मंत्री बताएंगे कि लद्दाख में चीन ने कब्जा किया है। और 10 जून को राहुल गांधी देश की गोबर एंड गोदी मीडिया पर हमला बोलते हैं और अजय शुक्ला को के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं कि मीडिया डरा हुआ है लेकिन सत्य छिपाया जा रहा है। मगर यह हमारी सेना के अफसरों और जवानों की रगों में सच्चाई दौड़ती है, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। बीजेपी की एक ही लाइन थी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी को सिखा रहे थे कि क्या बोलना है। उस वक्त वे कानून मंत्री थे, कब बोलना है ये सिखा रहे थे। संबित पात्रा का ट्वीट आया कि राहुल ने सेना का अपमान कर दिया है। संबित सेना के पूर्व अफसरों का पत्र ट्वीट करने लग गए जिन्होंने राहुल गांधी की आलोचना कर दी। ये वो अफसर हैं जो सेना के अपमान का राग सरकार को बचाने के लिए ही अलापते हैं, तभी ये सामने आते हैं। जबकि इनसे अलग लेफ्टिनेंट जनरल पनाग के लेख से साफ था कि गलवान में जो हो रहा है राहुल का सवाल सही लगता है। तो इस तरह हमारे आज के इस लंबे वीडियो में आप देखते चलिए कि गलवान में क्या और कैसे हो रहा था। उस वक्त कोई इस टाइप के बयान भी नहीं दे रहा था और ना आज देता है कि चीन को घुसकर मारेंगे या कड़ी कार्रवाई करेंगे। चीन से सारा गुस्सा हम दिवाली की फुलझड़ियों पर ही निकाल लेते हैं। उस समय तो चीन के ऐप को बंद करने को भी कड़ी कार्रवाई के रूप में लिखा जा रहा था। गलवान का जवाब टिकटॉक बैन करके दिया जा रहा था। अब तो चीन के साथ व्यापार काफी बढ़ गया है, इस पर बात करो। इस व्यापार में चीन का ही पलड़ा भारी है और भारत को घाटा है। 16 जून 2020 को पहली बार दोपहर करीब 1 बजे खबर आती है कि गलवान घाटी में चीनी फौजियों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना
एक कमांडिंग अफसर और 2 जवानों की मौत हो गई है। यानी घुसपैठ की जो बात मई के महीने से कही जा रही थी वो सच साबित हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आती है और तब जाकर पहली बार जिक्र होता है कि इस आमना सामना में चीन के भी 3-4 जवान मारे गए। इसके बाद कई घंटे तक चुप्पी पसर जाती है। सूत्रों के हवाले से कभी 10 तो कभी 20 भारतीय जवानों की मौत की खबर आने लग जाती है। आखिर 16 जून की रात 10:20 पर सेना का बयान आता है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, क्योंकि बयान अंग्रेजी में आया था। भारत और चीन की सेनाएं गलवान में पीछे हटी हैं, जहां पर इससे पहले 15-16 जून 2020 की रात उनके बीच झड़प हो गई थी। स्टैंड ऑफ के ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान था, जब अपना फर्ज निभाते हुए 17 भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दम तोड़ने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बयान में सेना ने अंग्रेजी के किल्ड शब्द का इस्तेमाल किया, मार्टर का नहीं, जिसे हिंदी में शहीद कहते हैं। और इसी बयान में पहली बार सेना मानती है कि उसके 20 जवानों की मौत हुई। 16 जून को सेना का बयान 2 बार आया था। दूसरे बयान में सेना मानती है कि मरने वाले जवानों की संख्या 3 से 20 हो गई, लेकिन उस बयान में किसी का नाम नहीं बताया गया। अगले दिन यानी 17 जून की दोपहर 4 बजे तक किसी का नाम नहीं बताया जाता है। हालत यह हो गई कि एक जवान के शहीद होने की खबर उसके घर पहुंच गई। सारे अधिकारी पहुंच गए। फिर वह जवान उस घर में फोन करता है कि वह तो जिंदा है। छपरा के सुनील कुमार के नाम से गूगल में सर्च कर लीजिएगा। कर्नल बी संतोष बाबू के बारे में भी सर्च कर लीजिएगा। गलवान को लेकर आज भी वही सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर देश से खुलकर बात क्यों नहीं की? क्यों गलवान की घटना को, वहां बन रहे तनाव को 2 महीने